तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी। बहुत बड़ी खुशखबरी देख सकते हैं, जैसा कि प्रोविजनल आंसर की पब्लिश कर दिया गया है। 67वीं नहीं, ये आपका दूसरा है। ये ऑडिटर, जी हाँ, ऑडिटर एडवर्टीजमेंट नंबर 67/2020 का जो है प्रोविजनल आंसर की पब्लिश कर दिया गया है, जिसमें आप अपना आंसर से कर सकते हैं चेक। 4 सेट बनाए गए थे, ABCD देख सकते हैं, और सभी का पब्लिश कर दिया गया है। इसमें आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका जो है उस 4 पेजेज में है, कौन सा आपका सही है, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। टोटल 150 का पेपर जो BPSC का होता है प्रीलिम्स, उसी टाइप का इसका भी लिया गया, और मेंस भी उसी हिसाब से लिया जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं ओवरऑल कुल 150 क्वेश्चनों का संग्रह आंसर की देख सकते हैं। 29 अगस्त को ये एग्ज़ाम हुआ था। प्रोविजनल आंसर की आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोविजनल है। उपयुक्त निर्धारित तिथि आपूर्तिकर्ता को इसको 5 अक्टूबर तक आप इसका दावा आपत्ति कर सकते हैं और सबूतों के साथ भेज सकते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर क्लेम एंड ऑब्जेक्शन करना है तो विथ प्रूफ ऑफिशियल कोई आपको ऑथेंटिक बुक होगा, उसका प्रूफ करके आप जिस भी क्वेश्चन में डाउट्स हो कि आंसर की गलत दिया गया है तो आप कर सकते हैं क्लेम एंड ऑब्जेक्शन। यदि सही पाया गया तो आपको मार्क्स जो है एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो है आपको मार्क्स काटे नहीं जाएंगे। तो इस तरह ये विज्ञापन संख्या 67/2020 है ऑडिटर का, जिसमें एबव 300 से पोस्ट हैं। बात करें इसकी तो सेम वही पैटर्न है जो BPSC का होता है। 150 का प्री क्वालिफाइंग करेंगे, उसके बाद मेंस होगा। 100 नंबर का हिंदी क्वालिफाइंग नेचर, जिसमें 33% आपको पास होंगे तभी अन्य पेपर जांच की जाएगी। तो ये दोनों तो क्वालिफाइंग नेचर हो गया। उसके बाद जो है आपको जिस पे आपका मेरिट बनेगा वो 300 का GS पेपर 1 और 300 का GS पेपर 2 होता है, और 300 का ऑप्शनल। और ऑप्शनल वो जो आपका सब्जेक्ट होता है 34-35 सब्जेक्ट में, जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक, मैथिली, हिंदी, संस्कृत, गणित, जो भी है ऑप्शनल। और 120 नंबर का इंटरव्यू। 10-20 पर ओवरऑल मेरिट बनता है, और यही आपके जो है भाग्य विधाता होते हैं। 10-20 मार्क्स में आप कितना गेन किए। बात करें GS जो है 300 का GS जो है पेपर 1 जो होता है वो 3 कैटेगरी में होता है। एक तो आपको आर्ट एंड कल्चर से होता है, और एक इंटरनेशनल रिलेशन से होता है, और एक स्टैटिक्स होता है। ठीक है, सांख्यिकी से 2 क्वेश्चन होते हैं, और इंटरनेशनल रिलेशन से आपको 3 क्वेश्चन, और आर्ट एंड कल्चर से 3 क्वेश्चन। इस तरह कुल 8 क्वेश्चन होते हैं जिसका आपको जवाब देना होता है। ये 2 क्वेश्चन 36 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, और ये 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 38 नंबर का होता है। तो समझ सकते हैं 38 × 3, 8 3 का 24 का 4 हासिल 2, 3 3 का 9, 2 11, 114 मार्क्स का जो है एक पार्ट हो गया। फिर से 114 मार्क्स का एक, और 2 सांख्यिकी 72 नंबर का। इस तरह देख सकते हैं 4 4 8 2 10 के 0 हासिल 1 1 2 1 3 7 3 10 के 0 हासिल 1 1 2 3 300 मार्क्स का ये आपका हो गया GS पेपर 1। इसी तरह GS पेपर 2 जो होता है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, 2 क्वेश्चन। उसके बाद एक ये पोलाइटी होता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स प्लस जियोग्राफी होता है, 3
तीन क्वेश्चन और दे। तो पोलाइटी फर्स्ट पार्ट में जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स प्लस जियोग्राफी से 3 क्वेश्चन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 2 क्वेश्चन, इस तरह 8 क्वेश्चन और सेम वहीं आपको 300 मार्क्स का। तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 हो गया। इसी तरह ऑप्शनल का जो है 300 है, तो उसका भी जो है इसी तरह आपको डिवाइड किया जाता है। हर पेपर का अलग अलग है, किसी में न्यूमेरिकल होते हैं, किसी में थ्योरिटिकल होते हैं। और तो इसी तरह मान लीजिए अगर पार्ट 1 है, पार्ट 2 है और पार्ट 3, इसी तरह आपके 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें भी ये क्वेश्चन 8 ही नहीं एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। जैसे फर्स्ट में मान लीजिए 3 है तो 5 या 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसी तरह सेकेंड पार्ट में 3 बनाना है तो इसमें भी 6 दिए जाते हैं, और थर्ड में इसी तरह। तो इस तरह ओवरऑल करके आप जो है पैटर्न को समझ लिए होंगे कि कैसे क्या सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अगर अब भी कोई डाउट हो, ये जो पैटर्न बताया गया है, ये पैटर्न आने वाले 67वीं जो है बीपीएससी का भी है सेम, या जो भी अभी बीपीएससी का पेपर्स होता है सेम इसी पैटर्न पे फॉलो किया जाता है। या जो एओ का एग्ज़ाम होगा उसमें भी यह पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। आपको बता दें कि बीपीएससी का जो है ये पैटर्न है और इसी पर सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। अब आपको है कि कितना आप प्रिपरेशन को बेस्ट टू बेस्ट देते हैं। तो अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन करें और बने रहें, जुड़े रहें। जैसे ही सारी लेटेस्ट अपडेट आएगी सारी आपको दी जाएगी। क्लेम एंड ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। मे भी इसका रिज़ल्ट की बात करें तो अक्टूबर लास्ट वीक तक रिज़ल्ट आने की संभावना है। तो आप तब तक वेट करें, या अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं जिससे आपको चांसेस लग रहे हैं तो आप मेंस के लिए प्रिपेयर्स करें। मैक्सिमम स्टूडेंट डार्क मोड में है, क्योंकि देखिए डार्क मोड इसलिए है कि किसी का भी क्लियरफाई नहीं है कि आपका रिज़ल्ट है या नहीं है, क्योंकि सब अननोन है। चाहे वो आपका 30 नंबर का हो और चाहे वो 50 नंबर वाले हो, चाहे 60 नंबर वाले हो, चाहे 80 नंबर, चाहे 110 वाले, किसी का कंफर्म नहीं है कि आपका रिज़ल्ट है या नहीं है, क्योंकि यह इंटरनल है। क्या कटअप रहेगी क्या नहीं, तो सब कोई डार्क मोड में है। उसी में जिसको अपने आप पर विश्वास है, या आखिर वह इन दिनों बैठकर करे क्या, तो वह पर पसंद कर रहा है। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट जो है आफ्टर रिजल्ट्स ही अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि वह एक ऑथेंटिक हो जाता है अब आपका कि सिर्फ़ और सिर्फ ओनली अब आपको प्रिपरेशन करना है मेंस के लिए। अभी अननोन है और इसी तरह प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जैसा भी है, जिस तरह रिज़ल्ट का वेट किए, रिज़ल्ट आया, आंसर की आया तो रिज़ल्ट भी बहुत ही जल्द आ जाएगा, उसकी कोई बात नहीं है। आप सोर्सेज अवेलेबल करें, तैयारी करें। अच्छा किए हैं तो अच्छा होगा, नहीं अच्छा किएंगे तो नहीं अच्छा हुआ होगा पेपर्स। ये सब आप पे डिपेंड करता है कैसे प्रिपरेशन करते हैं, कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे अपने आप को हैंडल करते हैं। तो अभी कोई डाउट हो पूछ सकते हैं, और क्या हर डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की जाती है। लक्ष्य सरकारी नौकरी बाई संतोष सर के द्वारा 100% जो है आपको सेटिस्फेक्शन के साथ, सबसे बड़ी बात है संतुष्टि मिलती है आप कि जो आप जानना चाहते हैं वहाँ यहाँ पे दी जाती है आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। यही एक चैनल का मात्र उद्देश्य है कि आप अपने
उस लक्ष्य को पाएँ जिस लक्ष्य के लिए जुड़े हैं। लक्ष्य सरकारी नौकरी, एक ही मिशन, लक्ष्य सरकारी नौकरी। तो यही सारे आपको चीज़ें बताने थे। बात करें कटअप की, देखिए कटअप ये आपको जो पेपर्स एओ और का एग्ज़ाम था, उसके बाद एओ का एग्ज़ाम होगा। एओ का ये तो आपका ऑडिटर था। तो इसकी कटअप की देखिए, कटअप तो कैटेगरी वाइज ये होती है, जनरल, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी। देखिए कटअप क्योंकि ये सब्जेक्टिव वाइज था, मैथ्स, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट इसमें फिलअप किए थे। तो मैथ्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स ये वाले जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, इनकी जीके जैसे उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है, बिल्कुल ही। मतलब ये आर्ट्स या अदर जो बीपीएससी प्रिपरेशन करते हैं उस स्टूडेंट्स के हिसाब से इनकी जो है लोवेस्ट होती है। नंबर ऑफ अटैम्प्ट की बात करें, देखिए फॉर्म तो 30 से 35 हज़ार गया था, 25-30 हज़ार फीस, और अपेयरिंग वहीं 50% हुआ तो 15,000-18,000 के आसपास अपेयरिंग हुए हैं। और रिज़ल्ट 338 सीटें हैं तो 10 गुना देना है, 4,000 कैंडिडेट को पास करना है। अब 15,000 कैंडिडेट में ऐसे भी कैंडिडेट हैं 50% जो कि बिलो 50 से होंगे, मतलब 35, 40, 50, 60 इसी तरह करके होंगे। तो बच्चे आपको 7,500। अब यही कटअप जो है इन्हीं पर डिपेंड करता है, ये कटने। लेकिन मैक्सिमम जो प्राप्त डाटा के अनुसार पता चला है कि यही 90 और 100 तो बहुत कम ही, यानी 80-90 के बीच मैक्सिमम स्टूडेंट का जो है अटेम्पिंग रहा है। 80, 90, 100 अगर मैक्सिमम हो गया, इसी के बीच अटेंट मतलब एक्यूरेसी के साथ रहा है, जो आंसर की सीट के आने के बाद पोल से पता चला है कि इतना ही जो है बन रहे हैं मार्क्स 80-90 के बीच। 100 तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो कटअप भी बहुत बिलो हो जाएगी। देखिए जनरल की कटअप की बात करें तो राउंड फिगर 75 से 80 के बीच रह सकती है। उसी तरह एससी और एसटी की बात करें तो 65 से 70 के बीच में, ठीक है, रह सकती है। और बीसी और ईबीसी की बात करें तो 70 से 75 के बीच में आपको बीसी हो या ईबीसी कट ऑफ यहीं रह सकती है। इससे मतलब ज़्यादा नहीं जाने की संभावना है। लेकिन अगर देखिए ये फिर भी अगर अभी तो ये आपको एक ऑथेंटिक नहीं, एक आपको बताया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है राउंड फिगर। तो ऐसा नहीं है कि जो बिलो 60 से हैं वह निराश हो, या जो बिलो 50 से हैं या जो बिलो 70 ये उदास हो। देखिए आपको 40% तो मिनिमम लगा दिया गया है, यानी अगर आप जनरल में हैं तो अगर 60 नंबर है तभी आप ओवरऑल मेरिट में आएंगे, यह स्पष्ट कर दिया गया है। वह किसी में 38% और किसी में 36.5%, SC/ST और EBC BC इस तरह लगा दिया। तो हाईएस्ट मतलब 40% जनरल के गया है कि 60 नंबर है तो आप मेरिट में हैं। वो भी मेरिट में कब, अगर 10 गुना के अंदर आएंगे तो। मान लीजिए अगर 10 गुना जो है कैंडिडेट 50 पे आ रहा है तो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यही चीज़ के लिए वह मिनिमम क्वालिफाइंग निकाल दिया गया। यहीं पेज फंस गया था, मोटरयान के जो एग्ज़ाम हो रहा था हाई कोर्ट में मामला चला गया था, क्योंकि उसमें यह स्पष्ट नोटिफिकेशन नहीं था कि बिलो कितना जाएगा मिनिमम कट ऑफ।
और उसमें स्पष्ट थी कि 10 गुना अभ्यर्थी को ले जाना है। तो ये जो आपको 40% दिए हैं, इससे भी बिलो चला गया था उस पर कट ऑफ। तो मजबूरी था, हाई कोर्ट ने आदेश दिया। मेंस होने जा रहा था, मेंस को पोस्टपोन कर दिया गया, रोक दिया गया, और फिर से प्रीलिम्स का रिजल्ट दिया गया और 40% से भी कम गया, और वो लोग अब मेंस भी देंगे। फिर से एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है। लेकिन इन्हीं सब विवादों के कारण जो है ऑडिटर्स एग्ज़ाम में इस बात को जो है नोटिफिकेशन एग्ज़ाम के 2 दिन पहले या तुरंत 28-27 अगस्त में डाल दिया गया कि मिनिमम देखिए भैया इतना कट ऑफ होगा, क्वालिफाइंग नेचर इतना है, अगर आप हैं तभी आप 10 गुना अभ्यर्थी में शामिल होंगे, अन्यथा हम नहीं लेंगे। हमारे 9 गुना अभ्यर्थी मिले, 8 गुना अभ्यर्थी मिले, 7 गुना, 6 गुना, 5 गुना, तो इससे एवब वाले कहीं लेंगे, इससे बिलो नहीं लेंगे। तो समझ सकते हैं कि आप कहाँ पर हैं। इतना तो आपको स्पष्ट पता चला गया कि आप किस लेवल में हैं। अगर आप जनरल में हैं, अगर 60 से कम है, 59 है, तो आप 100% ऑन सेलेक्ट हैं। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन जो सूचना है उस हिसाब से। इसी तरह मान लीजिए 38% है, तो किसी का अगर 54 है, तो अगर 53 आ रहा है तो वो अनसेलेक्ट है। बात को अगर समझ रहे हैं तो समझ सकते हैं, अन्यथा लाख समझाया जाए नहीं समझ सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें हैं, जो चीज़ घटित हुई हैं और जो चीज़ प्रसारित हुई है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है, उस हिसाब से आपको ये चीज़ें बता जा रही। तो यही चीज़ें हैं और ये ऑथेंटिक है। जब विभाग ने स्पष्ट किया है तो समझ सकते हैं कि आप मिनिमम में हैं अगर, तो आपके 100% चांस बनते हैं, क्योंकि अगर मिनिमम तक कट ऑफ गया तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर मिनिमम अगर नहीं ला पाए हैं तो आप 100% ऑन सेलेक्ट हैं, आप छोड़ ही दीजिए इसकी आशा। इस बात को मैं भी आपको स्पष्ट रूप से, यही चीज़ें आगे आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगी, इसलिए स्पष्ट रूप से कहता हूँ जो भी चीज़ें हैं उसमें आप रम जाइए, गम जाइए, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझिए, क्या चीज़ें कह रही है, क्या बताया जा रहा है। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, तो वेट क्या करना है, पहले इन चीज़ों को समझें, फिर अगर हैं तो रास्ते बदलें, फिर से एक नहीं 1000 मिशन है, फिर से लगें, फिर से एक नए जोश और जुनून के साथ आगे आने वाले कल के लिए। यूं ही नहीं मिलती राह को मंजिल, एक जोश सब जगाना पड़ता है। पूछ चिड़िया से कैसे मिली मंजिल, तिनका तिनका उड़ना पड़ता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कोशिश करने वालों की कभी नैया पार नहीं होती। उठो जागो और भागो तब तक जब तक लक्ष्य नहीं मिला। एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य, सरकारी नौकरी। तो फ्रेंड्स, अब अगर आप समझ में नहीं आए ये चीज़ें जो आपको बताया गया है, जो चीज़ें आप जानना चाहते हैं, जिसके लिए आप लाखों हज़ारों हर जगह सर्च करते हैं, जानना चाहते हैं ऐसी चीज़ें, वह चीज़ें अगर ऑथेंटिक आपको बताई जा रही हैं, तो आखिर कुछ जो चीज़ें बताई जा रही है वो आपके हित में है। आप इसके लिए बेचैन रहते हैं, जो कि आप लाख समझाने के बावजूद भी आपको नहीं समझ आता है। लेकिन यह एक मात्र ऐसा चैनल है कि आपके 100% डाउट्स क्लियर करता है, 100% सेटिस्फेक्शन के साथ। अब चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी, क्या चीज़ें बताई जा रही है, क्या चीज़ें नहीं। तो अगर आप ऑडिटर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन बातों का जो बताई गई है उनका अवलोकन करें और आने वाले दिनों में वेट करें। निश्चित ही सारी चीज़ें क्लियरफाई कर दी जाएगी कि क्या हमने जो चीज़ें बताई है यही चीज़ को फॉलो किया गया है या नहीं। क्योंकि हमने जो चीज़ें बताए हैं अपने तरफ से नहीं बताई है, ये विभाग के द्वारा जो सूचनाएं हैं उन्हीं चीज़ों को अवगत कराया गया है, उन्हीं के, और ये चीज़ें घटित हुई हैं पूर्व के दिनों में, और विभाग ने
अस्पष्ट रूप से या अवगत कराया है, तो वही चीज़ें हम आपको स्पष्ट रूप से कराते हैं, न कि अपने तरफ से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बने रहें, जुड़े रहें। कोई भी क्यूरी हो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।